मेरा नाम कुमार रवि रंजन, रहने वाला जिला औरंगाबाद बिहार का हूँ। व्यक्ति से मुझे सलाह मिला, एक वकील साहब पैन कार्ड बनाने के लिए आते थे। उन्होंने बोला कि बेटा क्यों अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो 1500 रुपये में। तो मैं बोला अंकल क्या करूं, मैं कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनकी मैंने सारी आप बीती बताई। ऐसा करो तुम बैंकिंग का तैयारी करो। और दोस्त मैं उसके बाद बैंकिंग की तैयारी किया। मैंने एमफी से डिग्री भी ली, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, NISM से मैंने डिग्री ली। और उसके बाद मैंने बैंकिंग कोचिंग ज्वाइन कर गया और काम अपना पढ़ाई करने लगा। और पढ़ाई करते करते मैं आपको बता रहा हूं, मैं SBI म्यूचुअल फंड में मेरी एक इंटरव्यू थी पटना LHO लोकल हेड ऑफिस में SBI म्यूचुअल फंड का। मैं उसमें गया और वहां मेरी सिलेक्शन हो गई और एज ए असिस्टेंट मैनेजर मुझे रीजन 4 में दरभंगा में ही मुझे जॉब मिल गया। अब मुझे बताइए कैसा लगता होगा, अच्छा लगता होगा या बहुत अच्छा लगता होगा। माता था 1500 रुपया और उसकी जीवन जब 15-20 हजार पे चली गई होगी तो कैसा लगता होगा। एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मुझे बिजनेस प्लान मिला। एक पेपर बेचने वाले व्यक्ति थे, उनके माध्यम से मुझे बिजनेस प्लान मिला। क्योंकि SBI का तगमा जो था ना वो लोगों को पचता ही नहीं है। और रास्ते में मैं चाहता हूं मेरे मेंटर, अचानक मुलाकात हो जाती है सर से हमारी। और गर्मी का जून का महीना था, मैं पूरा पसीना से लथपथ था। और उसके बाद ये दोनों आदमी मुझे बाइक पे बिठा लेते हैं और फिर उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है सेफ शॉप की। सर लोगों ने मुझे बिजनेस प्लान के बारे में फिर से बढ़िया तरीके से बता दिया कि ये क्या है। और जब इन्होंने मुझे बढ़िया तरीके से बताया, आज सर भी मेरे साथ हैं और वो वीडियो प्रूफ भी आपके साथ है। 3.5 साल पहले मेरा एक वीडियो सिल्वर स्टार में जब मैं बना था तो उस समय मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। मैं बोला था कि जिंदा रहूंगा दुनिया में तो डायमंड जरूर बनूंगा, और जिंदा हूं और डायमंड हूं। तो चाहत तो बहुत ज्यादा हो गई थी काम करने का। मैं समझ भी गया था, लोगों को प्लान दिखाने जाता था लेकिन लोग एक भी नहीं सुनते थे। शुरुआती दौर में तकरीबन मैंने 70 प्लान किया। 70 प्लान करने के बाद मेरे साथ एक आदमी ज्वाइन नहीं किया। यहां तक कि BMP 13 से 3-4 घर से भगाए भी गए। आज गोपाल जी सामने में है, गोपाल जी हैं, कहां हैं? 2-3 घर से भगाए जाने के बाद फिर भी आदमी काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वो बोला था कि 52 प्लान देने के 52 सप्ताह में 104 प्लान करने के बाद तुम्हारे साथ 10 लोग ज्वाइन कर जाएगा। 70 गो हो गया, 34 गो बचा है। अब तो कमे बचा हुआ है। 70 जब मैंने कर लिया तो 34 में बात ही क्या है। 34 कर लेता हूं, नहीं होगा तो फिर उनको पकड़ूंगा कि साहब 104 में 10 बोले थे, अब 10 गो आईडी आप लगाओ जहां से लगाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं, मैंने 70 प्लान दिया, कोई नहीं ज्वाइन किया। लेकिन मैं लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार आज भी मैं करता हूं। जब घर से भगाए जा रहे थे वहां पे थी कहानी, मैं बता रहा हूं। गोपाल जी आज यहां पे हैं। जब घर से भगा रही थी एक महिला ने बोला था किसे, उनके पति शंकर कुमार ईश्वर सिपाही थे BMP में। अजीत सर हमारे साथ गए हुए थे प्लान करने। मुझे उस समय प्लान करना नहीं आता था और मैं पहले बताया कि दिमागदार में ज़्यादा हो गया था SBI में जा करके। तो सर बोले कि रवि जी पहले 350 रुपये की फॉर्म आती थी। और उस समय सर ने मुझे क्या किया कि बोला कि रवि जी पेमेंट आपको लग जाएगा। मैं बोला गुरुजी मुझे पूरा भरोसा है आदमी पे, ये आदमी पैसा मुझे दे देगा कल। बोले कि रवि जी सो आप समझ लो, लेकिन मेरे को आप पैसा दे दो, ठीक है। सर ने मेरे से पैसा ले लिया उसी समय। और जब मैं उनके यहाँ फॉलोअप करते हैं ना हम लोग, जब फॉलोअप के लिए गए तो जून के महीना था और उस जून के महीने में वो लेडीज पूरा विकराल रूप धारण करके मेरे सामने में मेरा ब्रोसर त्रोसर सब फेंक दी। बोले भाग यहाँ से जल्दी, हमारे पिताजी किए, हमारे वो किए, हमारे ये किए, हमारे दिस किए, दैट किए, भागो।
यहाँ कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। मेरे पापा भी ज्वाइन हुए थे। साहब, आज करारा जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आज कहता हूं ऐसा सब कुछ होता है, करने वालों के साथ होता है, निकम्मे के साथ नहीं होता। और मैं उनके घर में लगातार घुस रहा था, बोल रहा था मैडम एक गिलास पानी दे दीजिए ना, थोड़ा सा पी लेंगे। बोले चलो भागो यहां से। और उसी समय गेट मेरे सामने वाला दरवाजा खुलता है और एक महिला वहां से भी निकलती है, बोलती है सर क्या बात है। और सारिका मैडम आई हुई हैं, ये भी पुलिस वाली की वाइफ, क्योंकि बीएमपी में क्वार्टर आमने सामने होता था। लेकिन एक्साइटमेंट इतना था, मैं तुरंत इनको बोला कि मैडम जो भी बात है मैं आपके घर में बताऊंगा। अब बताओ क्या एक्साइटमेंट था उस समय। और जब मैं इनके यहाँ गया तो गोपाल सर वहां पे पहले से पालथी मार करके और बैठे हुए थे। बोले कि हाँ क्या बात है बोलिए। मैं बोला कि सर बात कुछ नहीं है, बात ऐसा है जो भी है, दोनों आदमी आप लोग बढ़िया से पहले बैठ जाइए, लैपटॉप खोलते हैं दिखा देते हैं, ठीक है। और दोस्त मैंने इनको ये ज्वाइन कर गए। और जब ये ज्वाइन कर गए तो आज देखिए कि आज ये भी ज्वाइन किए। आज इनके साथ मैं चाहता हूं, वैसे दमदार टाइगर के लिए जोरदार ताली, उन्हीं के लाया हुआ व्यक्ति मिस्टर पिंटू कुमार जी आज डायमंड है। अगर उस लेडीज के भगाए गए पे अगर मैं रुक जाता तो क्या होता, क्या होता? अरे आज भी बैंक में म्यूचुअल फंड का फॉर्म भर रहा होता और क्या होता। अपलाइन के साथ, अपने संडे फ्राइडे ट्रेनिंग के साथ, दिशा और डायमंड शिप के साथ जब मैं रहा, यानी कि अपने आप को बिल्कुल जब मैं सिस्टम में डाल दिया, तो 71वें प्लान में मेरे साथ देवानंद जी ज्वाइन कर गए, 72वें प्लान में मेरे साथ मुरारी जी ज्वाइन कर गए, 73वें प्लान में मेरे साथ त्रिपुरारी जी ज्वाइन कर गए, 74वें प्लान में मेरे साथ राहुल राणा जी ज्वाइन कर गए। और उसके बाद आज उसके बाद प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब ज्वाइन किए तो मुझे पता नहीं था उतना, मुझे लगा कि यार किसी तरीके से लोगों को ज्वाइन ही कराना है, तो मैं साड़ी से ही उनको ज्वाइन करा दिया और उनकी साड़ी आ गई छोटा। अब बताओ, एक तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था, अब इनका जो है एक साड़ी आ गया छोटा। और उनके कानों में उनके एक दोस्त रहते थे जी, जो उनके कानों में उनके बगल में ही रहते थे, जो उनको मैडम के कान बरोबर भरती रहते थे। बरोबर उनके मैडम के पास जा करके मैं फॉलोअप करके आता था, फिर भी उनका कान भर देता था वो व्यक्ति। मैं उनको जो है जब ज्वाइन करा करके आया उसके बाद ही भर दिया। और जब मैं उनके साथ निकला उनके घर से, तो उसके बावजूद पता नहीं क्या ऐसा कंडीशन था कि जब मैं मुरारी जी के घर से बाहर आता था, वो देखता रहता था या क्या रहता था, वो उनके घर में होता था, ठीक है। और मास्टर साहब ऐसे ही वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे, इसीलिए उनको मैं जानता भी था। तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे, मुरारी जी ज्वाइन कर गए। इनका जब पैकेज आया तो साड़ी आ गया छोटा। अब इनकी मैडम भी पूरा गर्म। इनकी मैडम मुझे बोली, हमारे साथ गुरुजी मिस्टर विपिन झा सर भी गए थे पैकेज देने। बोले गुरुजी मेरे को इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले पैकेज लेकर के जाऊं, वो बीएमपी है ना, कुछ भी हो सकता है वहाँ। तो मैं सर को साथ लेकर के गया था और उसके बाद मैं उनको दिया। मैडम साड़ी पहन करके बाहर में आ गई और जब साड़ी पहन करके बाहर आ गई तो बोले कि साड़ी छोटी है, अब ये चेंज कराओ नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। अब बोले हमको तो पता भी नहीं था यार कि कहाँ पे ऑफिस है, क्या है, ये सब पूरा डिटेल। मैं तो बैंक वाला था, बैंक में जॉब कर रहा था। फिर गुरुजी के साथ जब गया तो गुरुजी ही बताया उनको कि मैडम इस साड़ी का टेंशन मत लीजिए, हम आपको इस बिजनेस में साड़ी दिलाने नहीं लाए हैं, हम आपको डायमंड बनाने लाए हैं। और आज सर की वो भी बात सच हो गई, वो भी कल इसी स्टेज पे डायमंड बनने वाले हैं। मुरारी जी के यहाँ आए पॉजिटिव कर करके हम और सर, और उसके बाद जब प्लान देने लगे मुरारी जी तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा था। अब वो व्यक्ति जाकर के उनको सिखा दिया कि इसमें कुछ ज्वाइन वाइन कोई नहीं करता है, ठीक है, इसमें डायमंड वामंड नहीं होता है। और पहले बिहार से कोई डायमंड भी नहीं थे। एक वजह पंडित सर से मैं मिला था होटल में, तो मैं बोला था कि देखिए सर का फोटो मेरे साथ है,
हम ये फोटो आपको दिखा कर कितना विश्वास दिला सकते हैं कि वाकई में डायमंड होता है, मैं मिला हूं। ठीक है, तो उनको लगा कि अच्छा ठीक है रवि जी कोई बात नहीं, फिर वो 2-4 को प्लान करा दे। और लेकिन 1-2-4 को प्लान करा दे और आदमी जब नहीं आया तो आदमी का मोटिवेशन हाई होता है या डाउन हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो उनको चार्ज करने के लिए फिर मैं जाता था बार बार, तो ऐसे ही कराते गए, लेकिन वो बार बार वो व्यक्ति निगेटिव कर दिया। जब उनके साथ 3 लोग ज्वाइन कर गए, उनका 4500 का चेक बना। मुरारी जी पूरा पॉजिटिव थे एकदम। मैं उनके साथ गया, उनका आईडी खोल करके पहले मैं दिखाता था लोगों को, जिनके साथ जो मेरे कोर होते थे उनका मैं आईडी खोल करके मैं उनको दिखाता था कि देखिए टाइगर साहब आपका जो है इस सप्ताह चेक 4500 का बना है, और इस सप्ताह हम लोग मेहनत करेंगे तो आगे और भी बड़ा चेक बनेगा। और ऐसे मैं उनको जाकर के बताया, वो भी एकदम पूरा फूल गए, बोला जी सर। उसके बाद शाम में मैं फोन किया तो फिर वो निगेटिव। हम बोले अब क्या हो गया यार, अब तो चेक ही हो गया। तो उनकी मैडम उधर से फिर आ गई और फिर कहती हैं कि जानते हैं सर, ये जो बगल वाले इनके जो मित्र हैं ना वो कह रहे थे कि ये खाली नेटे पर शो होता है, अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं मेरे दोस्त कितना जिल्लत झेलना पड़ा उस समय में। अब बताइए, मैं उनको लास्ट टाइम बोला मुरारी जी अगर आपको भरोसा है तो आप आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जिस दिन आपका चेक आ जाए आप उसी दिन से काम करना, उसके पहले मैं आपके पास नहीं आऊंगा। और 15 दिन टाइम लगती थी, पहले कुरियर से चेक आता था। चेक आया, मैं टाइगर साहब को लेकर के उनको गया और फिर वो निगेटिव। वो आदमी बोला कि ये चेक भजेगा नहीं, ये कागज का है। चेक पत्थर का या कोई स्टील का होता है क्या मुरारी जी, आप तो अधिक बात करते हो। बोला कि रंगीन कागज पे निकाल देते हैं ऐसे नाम लिख करके। मैं उनको उसी समय में एसबीआई में ही था, मुझे आज भी वो दिन याद है। साहब आप लोग हंस जा रहे हो, लेकिन मैं उस दिन को याद कर रहा हूं तो मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी है। पे गया और जा करके उनका तुरंत मैंने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया। बोला आप तुरंत इनका अकाउंट खुलवाइए। सेम डे में उनका चेक प्रोसेसिंग करवाया और चेक प्रोसेसिंग करवा करके बोला कि मुरारी जी अब अकाउंट चेक करो कितना है। सर आ गया। और दमदार टाइगर के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए साहब, एक जोरदार ताली। थैंक यू। अब मजे की बात बताऊं, वो व्यक्ति उसके बाद आज तक कभी निगेटिव नहीं हुआ। सर आपको भी नमन है सर। और सर का जब मैं दिशा लेकर के आया तो दोस्त कही जाती है कि जब दिशा जो लेता है उसकी दशा चेंज हो जाती है। और मैं वहां से जब आया उसके बाद मैं तुरंत अपना जो एसबीआई म्यूचुअल फंड की जॉब बहुत मेहनत से मैंने लिया था, मैं उसे तुरंत रिजाइन दे करके और डायरेक्ट फुल टाइम सेफ शॉप को अपना लिया। बोला कि नवादा चल जाओ, वहाँ कुछ लोग गए, मैं चल गया। मैं नवादा में रह करके काम किया। आज वो शहर से 4 एमरल्ड, 1 रूबी और 1 डायमंड है।